बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ते हैं इस यूनिट का आखिरी पैराग्राफ यानी कि पैराग्राफ नंबर 7। Strategies for the future must be based on the conservation and careful management of land, water, energy and biological resources needed for food production. Yet none of these measures will be sufficient to ensure adequate food supplies for future generations unless the growth in the human population is simultaneously curtailed. Several studies had confirmed that to maintain a relatively high standard of living throughout the world, the optimum world population should be less than 2 billion. Therefore, from now until an optimum population is achieved, strategies for conservation of land, water, energy, and biological resources are to be implemented effectively. Maintaining a sound and productive environment all over the world is essential. डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग और सिनोनिम्स को पढ़ते हैं। स्ट्रैटेजी मीन तरकीब, हिकमत अमली, और यू कैन से पॉलिसी। कंजर्वेशन मीन हिफाजत, सेफ्टी। मैनेजमेंट इंतज़ाम, एडमिनिस्ट्रेशन। मय्यर इकदाम या कदम। मीन्स सफिशिएंट काफ़ी। इनफ इंश्योर यकीनी बनाना, मेक श्योर। एडिकेट काफ़ी, इनफ। simultaneously means साथ साथ, at the same time. curtail mean कम करना, listened. confirm तस्दीक करना, prove. relatively mean निस्बतन, almost. standard mean मयार, level. optimum mean मुवाफिक तरीन, favorable. implement मीन नाफिज करना, अप्लाई। साउंड मीन यहाँ पे मतलब है उम्दा या आला, फाइन। एनवायरमेंट मीन माहौल, सराउंडिंग्स। एसेंशियल मीन ज़रूरी, वाइटल। वर्ड्स मीनिंग और सिनोनिम्स के बाद अब इस पैराग्राफ की हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। स्ट्रैटेजीज फॉर फ्यूचर मस्ट बी बेस्ड ऑन, मुस्तकबिल की हिकमत अमलियों की बुनियाद होनी चाहिए। किस चीज़ पर होनी चाहिए? द कंजर्वेशन एंड केयरफुल मैनेजमेंट, हिफाजत और मुख्तात इंतज़ाम पर होनी चाहिए। किस चीज़ की? ऑफ लैंड, वाटर, एनर्जी एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, ज़मीन, पानी, तवानाई और हयातियाती वसाइल की। नीडेड फॉर फूड प्रोडक्शन, खुराक की पैदावार के लिए जो चीज़ें दरकार हैं। यानी कहना वो ये चाह रहा है कि अगर आप मुस्तकबिल की हिकमत अमलियों की हैं, उनकी आपने बुनियाद किस चीज़ पर बनानी है कि आपने ज़मीन, पानी, तवानाई और हयातियाती वसाइल जो हैं उनको आपने महफूज भी बनाना है और उनके इंतज़ाम को बेहतर करना है। अगर आप खुराक की पैदावार को जो है उसको फुलफ़िल करना चाहते हैं, उसके रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना चाहते हैं। तो strategies for future must be based on the conservation and careful management of land, water, energy and biological resources needed for food production. मुस्तकबिल की हिकमत अमलियों की बुनियाद खुराक की पैदावार के लिए दरकार ज़मीन, पानी, तवानाई और हयातियाती वसाइल की हिफाजत और मुख्तात इंतज़ाम पर होनी चाहिए। Yet none of these measures will be sufficient. ताहम इनमें से कोई भी इकदाम काफ़ी नहीं होंगे टू इंश्योर एडिकेट फूड सप्लाईज फॉर फ्यूचर जनरेशन, मुस्तकबिल की नस्लों के लिए खुराक की फराहमी यकीनी बनाने के लिए। कि तब मुस्तकबिल की नस्लें जो आने वाला वक़्त है उनको खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए आपकी कोई भी हिकमत अमली उस वक़्त तक कामयाब नहीं हो सकती। कब तक? Unless the growth in the human population is simultaneously curtailed, जब तक इसके साथ साथ इंसानी आबादी में इजाफे को कम न किया जाए। जब तक आबादी कम नहीं होगी तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी जो है वो आप उसको सफिशिएंट करार नहीं दे सकते। अब पूरी लाइन को हम पढ़ते हैं। Yet none of these measures will be sufficient to ensure adequate food supplies for future generations unless the growth in the human population is simultaneously curtailed.
ताहम मुस्तकबिल की नस्लों के लिए खुराक की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इनमें से कोई भी इक़दाम काफ़ी नहीं होंगे जब तक उसके साथ साथ इंसानी आबादी में इजाफे को कम ना किया जाए। Several studies have confirmed, मुतअद्दिद तहकीकात ने ये चीज़ साबित की है, कन्फर्म किया है, that to maintain a relatively high standard of living throughout the world, कि पूरी दुनिया में निस्बतन आला मयार ज़िंदगी बरकरार रखने के लिए दुनिया की the optimum world population should be less than 2 billion, दुनिया की आबादी तकरीबन 2 अरब से कम होनी चाहिए। यानी अगर आप चाहते हैं कि लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का बेहतर हो तो कहता है पूरी दुनिया की आबादी 2 अरब से भी कम होनी चाहिए, जो कि अब तकरीबन 8 अरब हो चुकी है। अगर वसाइल को हम कंपैरिजन करें तो उस वसाइल को जहन में रखते हुए दुनिया की आबादी 2 अरब होनी चाहिए एटलीस्ट। Several studies have confirmed that to maintain a relatively high standard of living throughout the world, the optimum world population should be less than 2 billion. मुतअद्दिद तहकीकात ने साबित किया है कि पूरी दुनिया में निस्बतन आला मयार ज़िंदगी बरकरार रखने के लिए दुनिया की मुवाफ़िक आबादी 2 अरब से कम होनी चाहिए। Therefore, from now until an optimum population is achieved, इसलिए अब से लेकर जब तक मुवाफ़िक आबादी हासिल नहीं हो जाती, यानी कि जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन लेवल हमें दिया गया है कि जब तक हम उस चीज़ को अचीव नहीं कर लेते, तो स्ट्रेटजीज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ लैंड, वाटर, एनर्जी एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, तो ज़मीन, पानी, तवानाई और हयातियाती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ की जितनी भी हिकमत अमलियाँ हैं कहते हैं आर टू बी इम्प्लीमेंटेड इफ़ेक्टिवली, मौसर तरीके से नाफिज करना है। Therefore, from now until an optimum population is achieved, strategies for the conservation of land, water, energy and biological resources are to be implemented effectively. इसलिए अब से लेकर जब तक मुवाफ़िक आबादी हासिल नहीं हो जाती, ज़मीन, पानी, तवानाई और हयातियाती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ की हिकमत अमलियों को मौसर तरीके से नाफिज करना है। जब तक हमारी आबादी उतनी हासिल नहीं होती तब तक हमें ज़मीन, पानी और तवानाई और जितने भी वसाइल हैं उनको इस्तेमाल करने के हवाले से बड़े मौसर तरीके से हिकमत अमलियाँ बनानी है और उनको नाफिज करना है। लास्ट लाइन है कि मेंटेनिंग अ साउंड एंड प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट, एक ठोस और पैदावारी माहौल को कायम रखना ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ इसेंशियल, पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटेनिंग अ साउंड एंड प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ इसेंशियल, पूरी दुनिया में ठोस और पैदावारी माहौल को बरकरार रखना या कायम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रांसलेशन के बाद अब हम चलते हैं इस पैराग्राफ की सिंपल इंग्लिश की तरफ कि स्ट्रेटजीज फॉर द फ्यूचर मस्ट बी बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन एंड केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ लैंड, वाटर, एनर्जी एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज नीडेड फॉर फूड प्रोडक्शन। तो इसकी सिंपल इंग्लिश हमने कुछ यूँ की है, वी शुड मेक सच प्लान्स एज मे इंश्योर द सेफ्टी ऑफ फार्मिंग, रिसोर्सेज, लैंड, वाटर एंड एनर्जी एट्सट्रा। स्ट्रेटजीज़ के लिए हमने प्लान्स का वर्ड इस्तेमाल किया, केयरफुल मैनेजमेंट के लिए हमने सेफ्टी ऑफ फार्मिंग के वर्ड इस्तेमाल किए। नेक्स्ट लाइन हम पढ़ते हैं, येट नन ऑफ दीज मेजर्स विल बी सफिशिएंट टू इंश्योर एडिक्वेट फूड सप्लाईज फॉर फ्यूचर जनरेशंस unless the growth in the human population is simultaneously curtailed. तो सिंपल इंग्लिश है, but all these problems will not be fruitful if the population is not controlled. If population is controlled, it will be possible to provide the food supply for coming generations. तो हमने येट के लिए बर्ड का वर्ड इस्तेमाल किया, इस तरह से फ्यूचर जनरेशन्स के लिए हमने कमिंग जनरेशन का वर्ड इस्तेमाल किया, और कर्टेल मतलब होता है कम करना, लेकिन यहाँ पे मफहूम के तौर से हमने इसके लिए कंट्रोल का वर्ड इस्तेमाल किया। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, सेवरल स्टडीज़ हैव कन्फर्म दैट टू मेंटेन अ रिलेटिवली हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग throughout the world, the optimum world population should be less than 2 billion. तो सिंपल इंग्लिश है, द मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड शुड बी लेस देन 2 बिलियंस इफ द पीपल वांट टू एंजॉय स्टैंडर्ड गुड लिविंग। नेक्स्ट लाइन है कि देयरफॉर नाउ एंटिल एन ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज अचीव्ड,
Strategies for the conservation of land, water, energy, and biological resources are to be implemented effectively. Therefore, there is need for two things. First, we should plan to control the population. Secondly, we take steps to secure natural resources, land, water, energy, etc. Next line है, maintaining a sound and productive environment all over the world is essential. तो इसकी सिंपल इंग्लिश हमने कुछ यूं की कि वी शुड ऑल्सो ट्राई टू मेक आवर सराउंडिंग्स हेल्दी एंड बेनिफिशियल। सिंपल इंग्लिश को पढ़ने के बाद अब हम पढ़ते हैं इस पैराग्राफ के अंदर आने वाले बॉक्स क्वेश्चन को। बॉक्स क्वेश्चन, व्हाट अदर वर्ड कैन यू यूज टू रिप्लेस ऑप्टिमम? कि ऑप्टिमम को बदलने के लिए आप कौन सा दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इसका सिनोनिम आप कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आंसर है वी कैन यूज द वर्ड बेस्ट टू रिप्लेस द वर्ड ऑप्टिमम, कि हम लफ्ज़ बेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं लफ्ज़ ऑप्टिमम को बदलने के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा पैराग्राफ नंबर 7 भी मुकम्मल होता है और इसके साथ साथ हमारा यूनिट नंबर 12 की जो रीडिंग का प्रोसेस है वो अपने अख्ताम को पहुँचता है। अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।